अपनी ज़िंदगी में ये असूल अपना लें, अपनी ज़िंदगी को जन्नत जैसा बना लें, पुरसकून बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। मेरा 10 साल का तजुर्बा है, मुझे बहुत रिक्वेस्ट आती है कि आपने शादी के बाद अपनी लाइफ में क्या चेंजिंग देखी है, क्या असूल अपनाए हैं। तो मैंने सोचा चलें आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बताती हूँ कि मैंने अपनी लाइफ कैसे चेंज की है, कैसे मैं अनसमझ थी, नासमझ थी, नादान थी और कैसे मैं संजीदा हुई, कैसे मैंने इन चीज़ों को अपनाया। तो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है। बहुत छोटी सी उम्र में मेरी शादी हो गई थी और फिर उसके बाद अभी भी इतनी ज़्यादा एज नहीं है। बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी हरकतें हो जाती हैं कि बंदे को नहीं समझ आती। तो मैंने कहा कि चलें आज की वीडियो में बताती हूँ। ज़ाहिर है जो लड़कियाँ इन लॉज़ में रहती हैं या जॉइंट फैमिली सिस्टम में ज़ाहिर रहती हैं तो उनको नहीं समझ आती कि हम अपनी लाइफ को कैसे स्टेबल करें, कैसे सेट करें, कुछ समझ नहीं आ रहा होता। सिर्फ़ ऐसे कह लें कि जैसे एक रेहड़ी आगे जा रही होती है, ठीक है, और उसको खींच के घसीट के हम लोग लेकर जा रहे होते हैं। इधर आसान अल्फाज में आप लोगों को समझा रही हूँ ना। तो ज़िंदगी को हम ऐसी इसी की तरह खींच के लेकर जा रहे होते हैं, हमें पता नहीं चल रहा होता कि हमने ज़िंदगी को कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से नहीं करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। हाँ जी, 2-3 दिन से तबीयत ख़राब थी, बस वीडियोज़ जो नहीं थी बन रही मेरे से, लेकिन ये जो भी वीडियोज़ बनाई हैं मैंने, ये भी क्लिप्स के साथ बनाई है, तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तबीयत नहीं थी ठीक, बाहर से खाना वगैरह मंगवा लिया था और उस दिन खाना खाने का भी बाहर से दिल कर रहा था कि काफ़ी टाइम हो गया था बाहर से खाना नहीं था खाया। घर खाना बना बना के मैं थक गई थी, तो मेरा ये होता है कि मंथ के लास्ट में ना एक दफ़ा खाना बाहर से मंगवा लिया करूँ। हम फर्स्ट पे नहीं मंगवाते, सेकंड में, मिड में नहीं मंगवाते, लेकिन लास्ट पे ज़रूर मंगवाते हैं। तो बस फिर मैंने कहा कि चलें आज बाहर से खाना मंगवा लेते हैं। जो पहला इंप्रेशन होता है ना, वो ही लास्ट इंप्रेशन होता है। जो अपना बिहेवियर आप पहले रखेंगी ना, तो वो ही आपका चलेगा। और मेरी ज़िंदगी में एक तजर्बा ये भी कहता है कि जब आप हर किसी के साथ जी हजूरी करते हैं या आप हर किसी के साथ चलने की कोशिश करते हैं ना, तो कोई भी आपको नहीं समझता, कोई भी आपकी बात को अंडरस्टैंड नहीं करता, ठीक है। तो आपकी अपनी ज़िंदगी, आपके अपने असूल हैं, आपकी अपनी लाइफ है, उसमें भी आप चल सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई बंदा आपको कह रहा है कि आप गलत है तो आप बोले हाँ ठीक है मैं गलत हूँ। आपको वो कह रहा है टॉक्सिक है, आप कह रही हैं हाँ मैं टॉक्सिक हूँ। क्यों? आपकी अपनी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। मुझे इंस्टा पे डीएम आया हुआ था कि आप भी जैसे इन लॉज वगैरह मेरी इंसल्ट करते हैं, वैसे ही सारे मिलके देवर नंदे सब मेरी इंसल्ट करते हैं, कोई मेरा साथ नहीं देता। हालांकि घर में बच्चा बच्चा भी मुझे इतना कुछ कहता है। तो आज की वीडियो उन बहनों के लिए वाकई में अपने कंफर्टर जोन से बाहर निकल आएँ और देखें कि आपकी ज़िंदगी कितनी हसीन है। जितनी हसीन आपकी ज़िंदगी इतनी किसी की नहीं है। अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट करें, ख़ुद को इज़्ज़त दें, ख़ुद को अहमियत दें। मैंने बहुत टाइम के बाद ख़ुद को सँभाला, क्योंकि मैं अपनी केयर नहीं थी करती और मुझे ये लगता है कि वो जो गोल्डन टाइम था ना अपनी लाइफ का, वो मैं वेस्ट कर चुकी हूँ। क्योंकि वो टाइम जो होता है ना, वो इंसान अपनी लाइफ एंजॉय करता है, खाता पीता घूमता एंजॉय करता है। लेकिन मैंने क्या किया, उन्हीं टेंशनों में, उन्हीं चीज़ों में बड़ी अजियत बर्दाश्त किया। अपनी लाइफ को थोड़ा सा सेट किया करें। देखें, अब आपकी लाइफ चल रही है ना, जैसी भी चल रही है, उसको थोड़ा सा चेंज करें। अभी आप अपनी शादी से पहले जैसी भी आपकी हरकतें थी, आप यूनिवर्सिटी जा रही थी, आप कॉलेज जा रही थी, आप स्कूल जा रही थी, लेकिन शादी के बाद लाइफ थोड़ी सी चेंज करनी पड़ती है। एक्टिव रहा करें, तैयार रहा करें। मैं उन लड़कियों को कभी उनका घर बर्बाद नहीं करना चाह रही जो कहती हैं, लेकिन मैं आप लोगों से छोटा सा तजर्बा शेयर कर रही हूँ कि अपने आप को टाइम दें, अपनी औलाद को टाइम दें, अपने शोहर के साथ टाइम गुजारें। अक्सर ऐसा होता है कि शोहर ही बात नहीं मान रहे होते, शोहर ही हमारी तवज्जो जो है ना वो हमारी तरफ नहीं कर रहे होते, क्योंकि हम लोग जो है ना वैसे नहीं उनको दिख रहे होते। ज़ाहिर है आप शादी से पहले अच्छा तैयार होती थी, अच्छे कपड़े पहनती थी, हर टाइम रेडी रहती थी, और शादी के बाद आप ये चेंजिंग ले आती हैं कि आप तैयार होना बंद कर देती हैं। आपने एक दिन में 4-4 दफ़ा वही कपड़े पहनने हैं, ठीक है। तो शादी से पहले तो आप ऐसे करती थी, चलो कपड़े चेंज कर लेती थी, तैयार हो जाती थी, यूनिवर्सिटी चली जाती थी, ऑफिस चली जाया करती थी। लेकिन शादी के बाद वही कि एक ही कपड़े में आपने 4 दिन निकाल देने हैं। तो इन चीज़ों को भी अपने अंदर लेकर आएँ, और मैं भी लेकर आई थी। मुझे अगर रात के टाइम, अभी ये तकरीबन रात का टाइम है, रात के टाइम अपने अच्छे से ड्रेस रखें, नाइट ड्रेस होते हैं। तो ट्राउज़र शर्ट इतने इतने प्यारे मिलते हैं, आप लोगों को ऑनलाइन पेज से मिल सकते हैं, आप बाज़ार से ट्राउज़र शर्ट अपने रखें। उसके साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सुबह के टाइम उठ के फ्रेश होएं, अपने आप को रेडी करें। आप कोई काम वाली नहीं है, आप ये घर की मलका हैं, ठीक है। आप उस घर की मलका हैं और आप अपने आप को ये ना समझें कि मैं किचन के काम कर रही हूँ, बर्तन धो रही हूँ, सफाइयाँ, ये हर औरत करती है। ये उसका, मैं कहती हूँ, हुनर है कि वो अपने घर को संभाल रही है। आज आप घर के काम करिए ना, आप कुछ सीख रही हैं, आपका तजर्बा हो रहा है, ठीक है।
अगर मैं भी ऐसे करती कि मेरी नई नई शादी हुई थी और मैं बर्तन ना धोती, सफाइयाँ ना करती, कपड़े ना धोती, तो मैं भी आज 10 साल हो गया मुझे कुछ भी ना करना आता। मैंने देखा ना, माएँ कहती हैं कि चलो शादी के बाद जाएगी अपने घर जाके सीख लेगी, कर लेगी। अक्सर लड़कियों को खाना नहीं बनाना आता, नहीं कुछ भी करना आता, और मुझे तो चलो खाना थोड़ा बहुत बनाना आ ही जाता था, मैं थोड़े बहुत काम कर ही लेती थी। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर मैं इन लॉज में रही हूँ या जॉइंट फैमिली सिस्टम में रही हूँ ना, तो मैंने बहुत कुछ सीखा है। और जब मैं टाइम से 2 साल बाद अलग हो गई थी, सॉरी 1 साल बाद अलग हो गई थी, तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि उन्होंने मुझे सेपरेट करके बहुत अच्छा किया, क्योंकि मैं सेपरेट रह के ये कर सकी हूँ कि मैंने खाना बनाया, कुकिंग अच्छी की, मैंने बर्तन धोने अच्छे स्टार्ट कर दिए, मैंने सफाइयाँ करनी स्टार्ट कर दी, कपड़े धोने, मीन के ये काम मैंने अपने अंदर बहुत अच्छी तरीके से कर लिया। अब ये कि वो जो काम है काफ़ी टाइम लगा के करती थी, मैं तकरीबन 5-10 मिनट में सारे काम कंप्लीट कर लेती हूँ, बर्तन धो लेती हूँ, सारी हंडिया बना लेती हूँ, सारी आटा गूँध लेती हूँ। तो ये अपनी ज़िंदगी में मैंने असूल अपनाए हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में ना इस तरह के असूल ज़रूर लेकर आएँ, और कभी भी आपकी इज़्ज़त पे, आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे कोई बात ना करे, क्योंकि अगर आपकी कोई बात करे तो उसका मुँह तोड़ दें उसी टाइम। मुझे ये लगता है जब हम किसी की इज़्ज़त का लिहाज़ करते हैं, जब हम किसी की सेल्फ़ कहते हैं ना कि यार हमसे बड़ा है या हमसे छोटा है, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, नहीं, आप उसको उसी टाइम पे मना करें। बच्चा है तो उसको समझाएं, आपको ये बात ऐसे नहीं थी करनी चाहिए, आपने गलत की है। अगर कोई बड़ा बात करे उससे भी उधर डट के बात करें कि आपने ये बात गलत की है, मैं माज़रत के साथ ऐसी बात नहीं थी करना चाह रही, लेकिन आपने ये बात गलत की है। उसको उसकी बात पे समझाएं। और जब हम ये बातें सुनते रहते हैं ना, एक वक्त गुजर जाता है, फिर हम पछताते हैं कि हमें इस टाइम पे बात क्यों नहीं करनी आई, उस टाइम पे हम किधर होते हैं। और अक्सर ऐसा होता था कि मुझे काफ़ी सारे फैमिली टॉक्सिक किस्म के लोग होते हैं फैमिली में, मुझे अक्सर बात मुँह पे कर जाते थे, तो मुझे बात नहीं थी करनी आती। लेकिन बाद में जब थोड़ा सा मैच्योरिटी की तरफ आई, मुझे समझ आई कि यार उस बंदे ने मेरे बारे में ये बात की, तो उस टाइम पे मुझे बात क्यों नहीं करनी आई। तो इसलिए कि अपनी लाइफ में ना कुछ असूल अपनाएं, अपनी ज़िंदगी को सीधा करें। ये जो मेरी बहनें बहुत सारी परेशान होती हैं ना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किसी के भी हस्बैंड इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते कि सारी तवज्जो आपकी तरफ ही होगी। ज़ाहिर है उनको बाहर भी बहुत सारे काम होते हैं। ये शुरू में सारे प्यार के चौंचले होते हैं, बाद में सब ख़त्म हो जाते हैं, बाद में सबको एक दूसरे की समझ आ जाती है कि ये ठीक है, ये ऐसा है, नहीं है, ये ऐसा है। तो सबको एक चीज़ टाइम पर समझ आती है। तो मेरी ज़िंदगी का यही था तजर्बा जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि अभी मैंने हैबिट्स कौन सी अपनाई हैं। वह हैबिट्स ये अपनाई हैं कि ठीक है, जो बुला रहा है ठीक है, आपने मेरे से बात कर लिया। जो नहीं बुला रहा यार, क्या ज़रूरत है उसके पीछे पीछे जाके माज़रत करो, माफ़ी मांगो, आप मेरे से बात नहीं कर रहे क्यों? जब आपसे एक बंदा नहीं बात करना चाह रहा तो आप क्यों अपना मूड ऑफ कर रहे हैं, क्यों, किस वजह से कर रहे हैं? तो दूसरा ये था कि अपनी ज़िंदगी में ना किसी को ज़्यादा अहमियत ना दें। जब आप अहमियत देना शुरू कर देते हैं ना, तो आप बिल्कुल नीचे आ जाते हैं, आपको बिल्कुल समझ नहीं आती कि मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो ये चीज़ें थी जो मैंने आज आपको क्लियर करनी थी। बहुत सारा जो है ना प्यार आप लोगों के लिए है कि इंस्टा पे आप लोग मुझे इतने मैसेजेस कर रहे होते हैं। वो जो मेरी बहनें वाकई में जो अभी ना समझ है, मेरे जैसी कितनी सारी लड़कियां जिनकी 15-16 साल की एज में शादी हुई है, अभी आके रिसेंटली हुई है, और माँ बाप कर देते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा रिश्ता देखा तो मिल गया, तो बेटी को 15-16 साल की एज में बांध दिया किसी के साथ। और वो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना कि ये जो बातें ना ये मुझे इंस्टा पे बहुत आती हैं, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, हो सकता है कि किसी की हेल्प हो जाए, किसी को मेरी ये बात अच्छी लग जाए। तो साथ साथ मैं आप लोगों को अपनी रूटीन भी बताती हूँ कि रात को लगा ली थी मैंने मशीन, फ़हर का यूनिफॉर्म बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था, तो दोनों शर्टें मैंने देखी, दोनों गंदी हुई थी। फिर मैंने मशीन लगा ली थी, लेकिन रात को बादल बने हुए थे, तो फिर मैंने कपड़े ला के अंदर रूम में फैला दिए। तो मैं रात को ये करती हूँ कि मैं अपने बेटे का यूनिफॉर्म, हस्बैंड के कपड़े, उनके शूज़, फ़हर के शूज़ और जैसा भी है ना, मैं ये करके सोती हूँ, ताकि सुबह उठ के ये शोर शराबा ना हो के कपड़े नहीं मिल रहे, सॉक्स नहीं मिल रही, शूज़ गंदे हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ रात को सोने से पहले वो तमाम काम कर दिया करूँ जो मुझे लगता है कि सुबह उठ के ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो फिर सुबह उठ के बस ब्रश करो और साथ चाय बना लो। तो मैं नाश्ता भी बाज़ार से मंगवा लेती हूँ, क्योंकि मैंने ब्राउन ब्रेड खानी होती है, तो इन लोगों ने ना रस्क खाने होते हैं, क्योंकि ये जल्दी आ जाते हैं, 1 बजे तक आ जाते हैं, 1 बजे मेरा पूरा खाना रेडी होता है। सुबह के टाइम में पराठा नहीं खाता फ़हर, बहुत ज़्यादा उधर ही पराठा छोड़ देता है। तो फिर मैंने कहा कि चलो रस्क जो है ना हमारे 3 से 4 दिन निकल जाते हैं, बड़ा पैकेट, और ब्रेड जो है ना वो हमारी 3 दिन निकल जाती है। ये 1-1, 2-2 पीस खा के जाते हैं, तो फिर वैसे ही पड़ी रहती है। तो मैं ब्राउन ब्रेड ही खा रही हूँ। मेरी ब्राउन ब्रेड तकरीबन 4 से 5 दिन निकल जाती है, क्योंकि मैं ना 2 पीस लेती हूँ, उससे भी ज़्यादा कैलोरी निकल जाती है।
तो मैं ज़्यादा देर नहीं रखती क्योंकि एक्सपायर की डेट भी उसके ऊपर लिखी होती है। उसके बाद जी सुबह का टाइम हो गया था और फ़हर बिल्कुल रेडी हो गया था, इसके बाबा चले गए थे। तो फिर मैंने कहा कि फ़हर अपना सबसे पहले मुझे बैग चेक करवाओ, मैं आपका बैग चेक करती हूँ। तो उसका बैग मैं चेक कर रही थी, मैंने कहा कापियाँ किताबें, ज़ाहिर है मैं रात को ना टोटली मैं सारे काम करके सोती हूँ, लेकिन मुझे बाय मिस्टेक ना याद नहीं रहा इसका बैग चेक करना, क्योंकि ट्यूशन से आया था ना, तो ट्यूशन का रजिस्टर जो था ना इसके बैग में ही था। तो वो फिर मैंने कहा कि चलो मुझे आप आज निकाल के दो। बाहर मौसम बड़ा साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन हो गया हुआ था, मौसम ज़बरदस्त हो गया था। फिर मैंने कोशिश की थी कि ये जाता ना फ़हर, तो फिर इसके जाने से पहले पहले मैं जितने भी कपड़े हैं ना सारे बाहर फैला आती हूँ। तो फिर मैंने कपड़े सारे बाहर फैलाए, धूप मज़े किया। कपड़े अब जो है ना 1-2 घंटा धूप लगेगी तो फिर मैं ले आऊँगी अंदर और फिर प्रेस करके रख दूँगी। मैं जब जिस दिन मशीन लगाती हूँ उससे अगले दिन सारे कपड़े प्रेस करके रख लेती हूँ ताकि ज़िंदगी आसान हो जाए। अपनी ज़िंदगी में ना ये चीज़ें लाजिम कर लें। रात को सारे बर्तन धो के सोया करें। रात को क्या बनाना है आपको, अगले दिन क्या बनाना है, अगर दाल बनानी है तो उसको भिगो के सोएं। अगर आपको सब्ज़ी बनानी है तो सुबह उठते ही बच्चों के जाने के फ़ौरन बाद हंडिया बना लें। ये छोटी छोटी टिप्स जो है ना मैं आपको बताती रहती हूँ। मैंने काफ़ी टाइम से व्लॉग नहीं शेयर किया था आप लोगों के साथ के शॉपिंग के व्लॉग में बिज़ी थी, लेकिन अपनी रूटीन नहीं थी आप लोगों के साथ शेयर करी। और 2-3 दफ़ा मुझे ये भी मैसेज आया कि आप ही आपने अपने पुराने चैनल का क्या किया है, उस पर आप वीडियोज़ डालने लगी थी तो क्या बना है उसका। तो वो दरअसल नहीं टाइम लगा। अच्छा यहाँ पे ना फ़हर भाग रहा था नीचे से, उसको आवाज़ आ रही थी तो मैंने कहा कि रुको मैं परफ्यूम लगाती हूँ, लेकिन वो भाग गया ना। तो बस जी मैंने सारे कपड़े बाहर फैला लिए। बस अभी हस्बैंड आके नाश्ता करेंगे, मैंने भी अभी बस नाश्ता करना है। मैं ब्राउन ब्रेड और साथ चाय पीती हूँ, बस मैं उसी का नाश्ता करूँगी। तो जी चलें जी, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये छोटी छोटी हैबिट्स और टिप्स वगैरह जो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ना, हो सकता है आपको फ़ायदा हो, इसके साथ किसी और को भी फ़ायदा हो सकता है। वज़ाइफ़ के बारे में आप लोग पूछते हैं कि आप ये वज़ाइफ़ कौन से कर रही हैं आजकल, आप क्या पढ़ रही हैं, तो उसके ज़ाहिर है मैं आगे वीडियो जो अपलोड करती थी ना वो वज़ाइफ़ की ही करती थी। और काफ़ी सारी बहनें जो कहती हैं अनमैरिड हैं, वो कहती हैं आप भी कोई रिश्ते के लिए, अच्छे रिश्ते के लिए कोई वजीफ़ा शेयर कर दें। तो अच्छे रिश्ते के लिए जो वजीफ़ा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है वो ज़रूर किया करें। और आपको ना मैं एक चैनल का नाम बता दूँगी, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, और वो ना बहुत अच्छी तरह से इस्तिखारा करते हैं, फिर उसके बाद आपको वज़ाइफ़ देते हैं जो आपकी कह लें कि आपकी नीयत जिस तरह होगी ना वहाँ पे रिश्ता हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मुझे बताइएगा या इंस्टा पे रब्ता कीजिएगा, मैं आपको उनका नंबर दे दूँगी या लिंक सेंड कर दूँगी उनके चैनल का, क्योंकि वो मुझे 100% यकीन है कि बहुत अच्छे जो है ना वो वज़ाइफ़ वगैरह बताते हैं। तो बस जी ये थी आज की मेरी रूटीन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। बाहर चला गया है और मैं थोड़ी देर से रेस्ट करूँगी, फिर उसके बाद नाश्ता करूँगी। चलें जी, खुदा हाफिज़।